दिया गया उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, 3 और 8, 5 को जोड़ने पर रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। फिर से समझो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, 3, थोड़ा समझा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर मान लीजिए फर्स्ट आंसर, ठीक। हल सबसे पहले बिंदु के लिए क्या करेंगे भैया, एक हम लाइनिंग ऐसे कर देंगे, ठीक। तो इसके हम क्या बोलेंगे, ए बी, ठीक। क्या बोला जा रहा है, बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु, तो पहले को क्या मान ले, ए कितना है 4, -3, ठीक। दूसरा और 8, 5 को जोड़ने पर एक रेखाखंड को, इसको क्या मान ले रहे हैं 8, 5, ठीक। 4, -3, 8, 5, ओके। अब बोला जा रहा है को जोड़ने पर, इनको जोड़ने पर रेखाखंड को 3 अनुपात, मतलब इसके बीच से कहीं पर, बीच में कहीं 3:1, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई, क्योंकि 3:1, वैसे हम ज़्यादा मान ले रहे हैं क्योंकि 1, 2, 3 छोटा छोटा है, लेकिन समझाने के लिए माने बीच में, क्योंकि याद हम नहीं होगा, नहीं चौपट हो जाएगा, कहीं यहाँ होगा, ठीक है, या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। समझ में आया ना। तो हम क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, सी समझ लेते हैं। क्या है, सी है, के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मतलब यहाँ पर कोई बिंदु x, y बन रहा है भाई, जब विभाजित करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, यहीं का हमको पॉइंट बताना है, x, y का पॉइंट बताना है, ठीक है ना। ओके, तो ये अब 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब इसका जो जैसे होता नहीं कि इसका क्या नाम रख दीजिए, इसका काम, तो इसका हम m1 मान लेते हैं, इसको क्या मान ले लेते हैं m2, ठीक। अब बोला क्या जा रहा है, m1 और m2 इसका अनुपात क्या क्या है, अब ये आप समझ लो थोड़ा। ये आपका x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, और m1 अनुपाते m2 3:1 है, ठीक। क्लियर है, आ गया होगा उम्मीद है, ठीक। इतना तो क्लियर है। x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2, क्लियर होना चाहिए। और इधर y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2, ठीक। समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ओके। तो अब भैया वैल्यू रख देते हैं, तो x का इधर रख देते हैं। अब क्योंकि हमको x और y का, ये जो अब इसकी वैल्यू आ जाएगी ये x हो जाएगी, और जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो पूरी y हो जाएगी। देखो कैसे, सबसे पहले m1 कितना 3 है, गुणे x2 कितना है 8 है, 8 प्लस m2 कितना है 1 है, और उसके बाद क्या है आपका भैया x1 कितना है 4 है, गुणे 4 बटे में m1 m2 3 + 4 सॉरी 3 + 1, ठीक है, इतना हो गया। अब y की जगह पे देखेंगे y = m1 फिर भैया आपका 3 है, y2 कितना है 5 है, प्लस m2 1 है, y1 - 3 बटे 3 + 1, ओके। 8 त्रिक 8 3 जा 24, 4 एकम 4, 3 1 4, ठीक। इधर भी कर लेते हैं, 5 तिया ये x है, y 15
-3, 3 1 4। जब इधर इसको थोड़ा इधर कर ले रहे हैं, 24 4 28/4 कामा x1 y1 है। आप चाहें तो इधर x कामा y समझ के लिख दे। वैसे x लिख रहे हैं, इसमें ये लिखना सही नहीं पड़ेगा, यहाँ आगे x कामा y बराबर लिख सकते हैं, ठीक है ना। इधर लिखे या ना लिखे भी बात बता दे रहे हैं। 15 से 3 जाएगा तो 12 आ जाएगा, 12/4, 4 7 28, 4 3 12। तो भैया आपका इधर बता दे रहे हैं, x कामा y बराबर आ गया 7 3, ठीक। आपको अब यहाँ पर क्या लिखें, उस बिंदु का निर्देशांक यहाँ लिखेंगे x कामा y के निर्देशांक, थोड़ा तरीके से लिख देना, सात कामा 3 है या होंगे, है लिख देते हैं कुछ भी, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोग को भैया ये वाला क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो आप लोग ज़रूर